नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला अड्डा पर आपका स्वागत है। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की देश में जो अपराध होते हैं, हिंसा होती है, उसमें बड़ी भूमिका का आरोप लगता रहा है। और अगर एनसीआरबी की डाटा की बात करें तो जो कुल अपराध विदेशी लोगों द्वारा भारत में किए जाते हैं उसमें 25% से ज़्यादा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स की या बांग्लादेशियों की होती है। अब अचानक बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। इस जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, इस समस्या से भारत का पूरा जो सीमा का इलाका है, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर प्रदेश, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का तराई इलाका, ये सब किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। किसी न किसी रूप से बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का एग्रेशन है भारत पे, उसको झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी एक डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना घटी है। उसके बाद डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स की एक भीड़ जो है, एक भीड़ आती है 5 से 7 हज़ार लोगों की, और वो जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ हिंसा करती है। अस्पताल जहां घटना घटी थी वहां सारे एविडेंस तोड़ देती है। पश्चिम बंगाल की सरकार पर ये आरोप लगता रहा है कि वो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देती है, और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ही धीरे धीरे बढ़ करके वो जो उनकी जनसंख्या है या डेमोग्राफी है, वो बदलाव कर रहे हैं। और उसका असर कलकत्ता में भी दिखता है और पश्चिम बंगाल के बाकी इलाकों में भी दिखता है। और ये एक बड़ी समस्या है, इसीलिए जो वहाँ पर अभी मेन अपोजिशन है भाजपा, वो वहाँ पर एनआरसी की बात करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। लेकिन चूँकि वो एक बड़ा वोट बैंक है और वो स्वेलिंग वोट बैंक है, वोट बैंक बढ़ रहा है, इसलिए ममता बनर्जी हर समय उनके साथ खड़ी रहती हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियाँ एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अब अगर इन सब पर देखा जाए तो इस समस्या पर नज़र डाली जाए तो ये समस्या ना 71 की है, बल्कि उससे पहले से है। समस्या इन्फिल्ट्रेशन और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है आसाम, पश्चिम बंगाल की, वो अनप्रेसिडेंटेड है। 10-11% मुस्लिम आबादी वाला पश्चिम बंगाल आज लगभग 30% मुस्लिम आबादी वाला प्रदेश हो गया है। बर्थ रेट तो ज़्यादा है ही है, प्लस ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन है, ये एक बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल, आसाम के लिए होता जा रहा है। और आसाम के मुख्यमंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि बहुत जल्द ही आसाम जो है वो हिंदू माइनॉरिटी स्टेट हो जाएगा अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा। जुलाई 4 जो है, जो बांग्लादेश में जो इन्फिल्ट्रेशन की बात है, उस पर बहुत सारे ओपिनियंस हैं। बांग्लादेश से कितने इन्फिल्ट्रेटर्स भारत आते हैं, कहाँ कहाँ शरण लेते हैं, इसको लेकर के बहुत चर्चाएं होती रही हैं। जुलाई 4 में एक जजमेंट आया है, ये है झारखंड हाई कोर्ट का। उस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको
आइडेंटिफाई कीजिए, उनको एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए कि उनको किस तरह से डिपोर्ट किया जाए। ये जजमेंट हाई कोर्ट का तब आया जब एक PIL फाइल की गई थी जो झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद और आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर है, और ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा किया जा रहा है। भारत में रहने वाले बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट हैं जो उनको गलत ढंग से फ्रॉड करके राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड या बाकी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आसाम सरकार का गया था, जिसमें ये जजमेंट आया था, ये कहा गया था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये जनवरी 2020 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये इंटरनल एग्रेशन की तरह से है और इसको बहुत ज़रूरी है चेक करने के लिए। इसको रोकथाम इसकी बहुत ज़रूरी है। एक और मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो रोहिंग्या हैं, जो म्यांमारी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो उनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। केवल रोहिंग्या का नहीं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है, इसलिए कि इस देश में फंडामेंटल राइट इस देशवासियों के लिए है, बाहर के नागरिकों का फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या बोलते हैं, जो रोहिंग्याज हैं इनका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है और इनको डिपोर्ट करना चाहिए, डिपोर्ट होना चाहिए इन लोगों को। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बड़ी चर्चा होती रही है, संसद में प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। जुलाई 14, 2004 को तब के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बोला था कि उस समय मतलब 2004 में इस प्रश्न का जवाब दिया था कि 31 दिसंबर 2001 तक की जानकारी रिपोर्ट के हिसाब से देश में लगभग 1.2 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। अब इसी प्रश्न का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि ये संख्या 2 करोड़ हो गई है 2016 में। नवंबर 2016 में उन्होंने ये बताया कि ये जो नंबर है, जो 1.2 करोड़ था, वो 2 करोड़ हो गया है। और ये ग्रोथ जो है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का ग्रोथ जो है वो लगभग 67% है। और इसमें से लगभग 60 लाख जो हैं, 60 लाख घुसपैठिए जो हैं, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये जो नंबर 2 करोड़ वाली बात किरण रिजिजू ने कही, ये ऑफिशियली उन्होंने संसद भवन में बताया, लेकिन ये नंबर जो है वो अगर इसका अनऑफिशियल या करेक्ट फिगर जांच किया जाएगा, अगर जैसे जाति जनगणना की बात की जा रही है, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह का हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उससे तो ये लगता है कि जाति जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात की जनगणना की जाए कि इस देश में कितने घुसपैठिए हैं, इसलिए कि वो घुसपैठिए भारत के संसाधनों पर, भारत के लोगों को जो मिलना चाहिए उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ज़मीन पर, रोड पर, नदियों पर, सब पर, उनका जल संसाधन पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, जो एम्प्लॉयमेंट है, 4 करोड़ अगर रह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, कुछ ना कुछ करके कमाते होंगे, और वो सारा का सारा भारतीयों का ही छीन रहे हैं। तो ये जो मसला है, ये बहुत मसला है कि जाति जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है घुसपैठियों की जनगणना कराना और उनको वापस भेजना।
ये दो देशों के घुसपैठी हो गए। और अगर जो इसको वो किया जाए तो लगभग 15,000 के आसपास अफगान भारत में रह रहे हैं। इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो डाटा नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का NCRB का डाटा है, उसको मैंने जैसा पहले बताया कि उस हिसाब से लगभग 25% मतलब 100 में से 25 जो विदेशी यहाँ रह रहे हैं, वो 25 जो हैं वो बांग्लादेशी होते हैं। यहाँ तक कि अभी जो मई के महीने में एक बांग्लादेशी MP अनवारुल अजीम की हत्या हुई थी, उस हत्या में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए के होने की जानकारी है। इस तरह के आरोप हैं जो इन्वेस्टिगेशन CID का है, और ये पश्चिम बंगाल की पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। वो मामला तो और किसी एजेंसी के पास है नहीं, उनका वो है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए की करतूत है। और हालांकि पश्चिम बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेजेंस को नकारती रही है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा था कि अगर कोई भी हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो हम उसको शरण देंगे। और विशेष रूप से ये उनका इशारा मुस्लिम शरणार्थियों की तरफ है, और इसीलिए लगातार मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं वो घुसते जा रहे हैं। और जो भारत के नेचुरल मतलब जो अनक्लेम्ड लैंड है, जो सरकारी ज़मीन है, नदी के कैचमेंट्स हैं, जंगल हैं, वहाँ पर बना करके झोपड़ी बना करके रहना शुरू करते हैं। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के बाद फिर उनको रिहेबिलिटेट करने का आदेश आ जाता है। फिर उनको आप जैसे ही ज़मीन दे देते हैं, फिर वो आपके लीगल लैंड ओनर बन जाते हैं, रेसिडेंट बन जाते हैं, और आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो ये जो पूरा का पूरा लैंड जिहाद का मसला है या इन्फिल्ट्रेशन का मसला है, इसको लेकर के सर्बानंद सोनोवाल भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उनको इस बारे में जजमेंट भी मिला था फेवर में। अब इससे निपटने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसको बीजेपी बात करती रही है कि वो जब सरकार में आएगी तो NRC करेगी, जो विदेशी हैं उनको देश से बाहर निकालेगी, डिपोर्ट करेगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो कितना सरकारें कर पाएंगी, कितना नहीं कर पाएंगी, कितनी इच्छा शक्ति है, इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति इतनी बड़ी है कि आप जैसे ही 10 आदमियों को निकालिएगा, वैसे ही बहुत सारी राजनीतिक दल हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और लगभग 20 करोड़ के आसपास भारतीय मुसलमान ही हैं, और वो ही इनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और उनको घुसपैठिया मानने के लिए ही नहीं तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम जो घुसपैठियों की रोक पर तो निश्चित तौर पर सरकारें रोक लगा सकती हैं। और सरकारों को आपस में बात करके जो भी दूसरे देश के नागरिक हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं तो बांग्लादेश सरकार से बात करके उनको वापस भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए, उस मामले को छोड़ना नहीं चाहिए। म्यांमार के लोग हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। अफ़गान जो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, वीज़ा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजा जाना चाहिए, इसलिए कि अफ़गान भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा इशू है। बहुत सारे मामले में अफ़गान लोकल जो दिल्ली के लोग हैं उनसे लड़ते हैं, उनसे लड़ते रहे हैं, और हिंसा के भी कोशिश करते हैं। हालांकि चूँकि वो बहुत डिटैच हैं, इसलिए उतनी उसके साथ उतनी मुखरता के साथ या उतने संसाधनों के साथ वो हिंसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्यास तो लगातार इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो अगर
ट्राइबल पॉपुलेशन को बचाना है, झारखंड को बचाना है, उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन से जो लोग पहुंच रहे हैं, चाहे जहां से इन्फिल्ट्रेट करके जो लोग आ रहे हैं वो, चाहे बिहार पूरा किशनगंज के आसपास के ज़िले इन्फिल्ट्रेशन से भरे हैं। किशनगंज की डेमोग्राफी देख सकते हैं। वही हाल पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में तो ये लगातार जारी है। तो सरकारों को इस मामले में बहुत सीरियस होना चाहिए। केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमको लगता है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनकी गणना की जाए, वो कितना इस देश में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर आइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।